हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिड करियर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है यूनिट डिजिट। तो चलिए बात करते हैं यूनिट डिजिट पे। आखिर यूनिट डिजिट होता क्या है? जब हम कोई संख्या लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6। दोस्तों, जो भी डिजिट यूनिट प्लेस पे आता है उसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। जैसे यहाँ 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 6 हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। तो चलिए समझते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कि आखिर निकालते कैसे हैं यूनिट डिजिट को। समझेंगे दोस्तों यहाँ पे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2, 4, 5 इंटू 5, 3, 3 इंटू 4, 2, 1 इंटू 3, 2, 2 सॉरी 3, 2, 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो इसको समझने से पहले एक फैक्ट होता है, वो पहले हम समझते हैं। देखते हैं दोस्तों, 1, 6 यानी 16 और 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट कैसे निकलता है? जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होता है, तो 2 हासिल 1, 2 को 1 से करते हैं तो 2 और हासिल 1 दैट इज 3। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए 6 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1। तो दोस्तों, इसका हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या आता है, तो हम पाएंगे कि यूनिट डिजिट 2 है। ये 2 कैसे हुआ दोस्तों? तो देखेंगे यहाँ पे कि यूनिट डिजिट को जब यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है। दूसरा किसी पे कंसंट्रेट नहीं करके हम लोग को यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करना होता है। यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हुआ, तो 12 का यूनिट डिजिट 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों सभी नंबरों को छोड़कर सिर्फ यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे। यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा यूनिट पे, वही मेरा यूनिट डिजिट होता है। जैसे यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 15 होता है। 15 का यूनिट डिजिट 5। ठीक है दोस्तों, अब इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 5। यूनिट डिजिट पे फिर 5 आया। अब ये 5 को मल्टीप्लाई फिर से 3 पे करते हैं तो 15 होता है दोस्तों। 15 का यूनिट डिजिट 5। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट हमारा 5 आया, आंसर हमारा 5 होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। 1, 4, 3 इंटू 2, 5, 6 इंटू 2, 3, 4। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों सिर्फ यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे। यानी 3 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 18 होगा। 18 का यूनिट डिजिट 8। फिर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो दोस्तों होता है 32। 32 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 2। हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन पर। दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फैक्ट्स होता है, वो फैक्ट पर चर्चा करते हैं पहले हम। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक ही डिजिट आता है यूनिट प्लेस पे। तो जब हम 0, 1, 2 से 9 तक का फैक्ट हम समझ लेंगे कि यूनिट डिजिट 0 से 9 तक का यूनिट डिजिट किसी भी कोई भी पावर रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम चाहे कोई भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे 0, 1, 5 और 6, इसका पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम ही होता है। जैसे 0 का पावर आप कुछ भी डालते हैं तो यूनिट डिजिट पे 0 ही आता है। 1 के पावर आप कुछ भी दे दें तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा।
5 के पावर आप कुछ भी दे दें यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा, और 6 का पावर आप कुछ भी दे दें तो 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है। जैसे 5 का पावर 1 तो 5 ही आता है, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125। हम पा रहे हैं कि यहाँ 5 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 5 ही आता है। ठीक है, सेम थिंग 6 का पावर 1 डालते हैं तो 6 होता है, 6 का पावर 2 डालते हैं तो 36 होता है, और 6 का पावर 3 डालते हैं तो 216 होता है। हम पाएंगे दोस्तों कि 6 का पावर 1 डाले तो 6, यानी यूनिट डिजिट पे सभी में चाहे 6 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 10156 हो गया। बात करते हैं हम 2 3 7 8 का। दोस्तों 2 3 7 8 का पावर चाहे कुछ भी हो 4 से हम डिवाइड करते हैं, उसका जो भी रिमाइंडर आता है पावर में 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आते हैं उसको उस डिजिट का पावर बनाकर यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। जैसे 2 का पावर 5 1 3 लेते हैं, जब 5 1 3 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों 1। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 लेते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसको पावर बनाते हैं, उसके बाद 2 का पावर 1 कितना होता है दोस्तों 2, तो यूनिट डिजिट हमारा इतना हो गया। हम बात करते हैं 7 का। 7 का लेते हैं 5 0 और 3। ठीक है दोस्तों, 7 का पावर 503, जब 503 में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 7 का पावर हम 3 बनाएंगे। अब इसका फाइंड आउट करेंगे, 7 का पावर 3 कितना होता है 3 4 3, यूनिट डिजिट कितना होगा 3। 8 का बात करते हैं। दोस्तों जब 8 का बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 8 का पावर जब बात करते हैं 2 4 7 पे, तो 2 4 7 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आता है रिमाइंडर कितना 3। तो 8 का पावर हम लोग 3 बनाते हैं, और हम जानते हैं कि 8 का पावर 3 कितना होता है 512, तो 2 हमारा हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 और 9 का। तो हम लोग देखते हैं जब 4 का पावर 1 करते हैं दोस्तों तो आता है 4, 4 का पावर 2 करते हैं तो आता है 16, 4 का पावर 3 करते हैं दोस्तों तो आता है 64, एंड 4 का पावर जब 4 करते हैं तो आता है 216। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 का पावर जब ओड होता है तो सेम होता है, 4 का पावर जब इवन होता है तो 6 होता है, ओड होता है तो सेम होता है 4, और इवन होता है तो 6 होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब 4 का पावर ऑड आता है तो पावर हमारा होता है 4 ही, और 4 का पावर जब इवन होता है तो पावर हमारा आता है 6। ठीक है दोस्तों, अब 9 का बात करते हैं। तो जब देखते हैं 9 का पावर 1 तो 9, 9 का पावर 2 तो 81, 9 का पावर 3 तो 729। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्त जब 9 का पावर ऑड होता है तो 9 ही होता है, जब 9 का पावर इवन होता है तो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब समझ गए कि कोई भी डिजिट का पावर कुछ भी रहे तो हम लोग कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2543 का पावर 213 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। कोई भी यूनिट डिजिट निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट पे, यानी 3 पे कंसंट्रेट करेंगे। तो 3 का पावर देखेंगे कि कितना दिया हुआ, 3 का पावर 213 है। हमने रूल में क्या समझा था 2 3 और 7 8, यानी 3 का पावर कुछ भी हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है तो हम लोग उसका डिजिट पे रिमाइंडर डाल पावर बनाते हैं रिमाइंडर को, और उसके बाद निकालते हैं यूनिट डिजिट। तो 3 का पावर हम लोग लिखेंगे क्या 213, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 का पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है 6254, इसका पावर है 156, यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम लोग क्या समझे थे, 4 का क्या रूल है, 4 का पावर जब ऑड होता है तो सेम होता है, और जब इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। यानी 4 का पावर अभी कितना है 156, ये हमारा इवन नंबर है, तो इवन कितना होता है 6 यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, 1 का यहाँ तीसरा क्वेश्चन में है 1 यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट को कंसिडर करके यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं। तो 1 का पावर चाहे जो भी कुछ हो, यूनिट डिजिट 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, और 2 3 4 5 का पावर 1125 है। दोस्तों हम जानते हैं कि 5 का पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ठीक है, थैंक यू, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।